पिछले कुछ दिनों में जो भी चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश में, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, इंडियन चैनल पे जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ऐसी कुछ न्यूज़ आई है ना जो कि हमें दिल को दहला देने वाली है। ऐसी कुछ न्यूज़ आई है जिसको देख के पेरेंट्स, फैमिलीज, हर कोई डर जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अभी कुछ हाल ही में ऐसे न्यूज़ आई है जिसपे मुझे ऐसा मैसेज आया कि आप इस पे वीडियो बना सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मुझे यहाँ पे सिचुएशन के बारे में मैंने रूबरू किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हिंदूज को अटैक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो इस पे हम बात करेंगे और इसके बारे में हम डिटेल में कुछ बात करेंगे, बिकॉज मैं यहाँ पे लाइव देखा है चीज़ों को कि सोशल मीडिया में चीज़ें बहुत फैलती है। सोशल मीडिया में क्या होता है कि कुछ फेक न्यूज़ भी होते हैं, आपको जगह का पता नहीं चलता है कि ये चीज़, ये इंसिडेंट जो है ये कहाँ पे हो रही है, एग्जैक्टली बांग्लादेश में ही हो रही है या कहीं और पे हो रही है। तो हम इस सिचुएशन पे आपसे बात करेंगे। सो हे पीपल, दिस इज डॉक्टर आयशा सुहेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों से आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव मैटर पे बात करूंगी। आई डोंट नो कि मैं कितना मतलब कि करेक्ट हूँ या कितना रॉन्ग हूँ, मुझे इतना डिटेल्स में तो इसके बारे में नहीं पता, या इस सिचुएशन के बारे में इतना डिटेल में तो न्यूज़ आया नहीं है। हर जगह से न्यूज़ जो आता है वो कितना सच है और कितना झूठ है मुझे नहीं पता, पर मैंने जो लाइव रियलिटी, मैंने जो फील किया है ना इस जगह पे, मैं वही बात करूंगी। मैंने जो चीज़ें देखी हैं, मैंने जो चीज़ें फील की हैं, मैं उस पर ही बात करूंगी। देन यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए उसके बारे में। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन मैं यहीं पे थी एंड इट वॉज लाइक अ डे बिफोर माई बर्थडे। मैं बताती चलूँ, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था कि मैं वेट कर रही हूँ, अभी मेरा बर्थडे आने वाला है और उसके बाद आज रात में नेट चला जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ना बोले कि अब मैं घर पे बात नहीं कर पाती, और उस समय ये भी नहीं पता था कि यार मतलब नेट नहीं है और आपको इंटरनेशनल कॉल करके आपको विश करना पड़ता है। मैंने सोचा ठीक है, रात में नहीं चल रहा है, सुबह तो आ जाएगा, मैं सुबह बात करूँगी। सुबह सारा दिन खत्म हो गया, मुझे बिल्कुल बात करनी है या पेरेंट्स से कोई कांटेक्ट नहीं। फिर वो 1 दिन गया, 2 दिन गया, चीज़ें वैसे ज़्यादा चली गई। तो जब मतलब बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो ये जब मास मूवमेंट शुरू हुआ था, कोटा मूवमेंट, जो ये कब ये मास मूवमेंट बन गया ये पता ही नहीं चला। जो बच्चे स्टूडेंट्स फाइट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ कब बदल के मास मूवमेंट में चेंज हो गई वो पता ही नहीं चला। वो आंखों के सामने बस देखते देखते चेंज, फ्लिप इन अ फ्लिप ऑफ सेकंड ये चीजें बदल गई, पता है। तो क्या हुआ ना, मैं लाइक हम कह सकते हैं कि वी वे वेरी लकी कि हमने ये चीज़ें देखी हैं। लाइक हाल ही में स्टूडेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मैं कह रही हूँ। आप कंट्री के साथ, जैसे जो शेख हसीना थी वो कंट्री के साथ क्या कर रही थी नहीं कर रही थी, ये यहाँ के लोग फील कर सकते हैं। हम बाहर से देखने वाले हम इसे जज नहीं कर सकते कि वो कर क्या रही थी एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप एक कंट्री को चला रहे हो, देन आप उस पर डिक्टेटरशिप नहीं शो कर सकते। अगर आप डिक्टेटरशिप शो करोगे तो वही होगा जो आपके साथ हुआ है, मतलब जो शेख हसीना के साथ हुआ है। तो जो भी हुआ, जब ये मास मूवमेंट चेंज होकर दूसरे लाइक कोटा मूवमेंट चेंज होकर मास मूवमेंट में चेंज हो गया, तो चीज़ें चेंज होती चली गई। तो जिस दिन शेख हसीना ने रिज़ाइन किया, लाइक जिस दिन पावर वैक्यूम हो गया, जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर पूरी ठप हो चुकी थी, तो उस दिन ये चीज़ें समझ में तो नहीं आई थी। लेकिन तब जब पावर वैक्यूम हो गया उसके बाद क्या हुआ कि चीज़ें बहुत अलग होने लगी। इधर से न्यूज़ आने लगी कहीं से कि लाइक मेरे पेरेंट्स फ़ोन करके पूछने लगे कि हिंदूज़ अटैक हो रहे हैं, ये वो माइनॉरिटीज़ अटैक हो रही हैं, हिंदू को अटैक किया जा रहा है। तो ये चीज़ें क्या हुई ना कि बहुत सारी पार्टीज़ थी जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रही थी, एंड देयर वर मेनी फेक न्यूज़ जो कि फैलाया जा रहा था। वो एक दूसरे के अपोजिट में फेक न्यूज़ फैला रहे थे, ताकि ये प्रूव कर सके कि जिस समय शेख हसीना थी ना उस समय ये चीज़ें मतलब कि ज़्यादा सिक्योर थी देन जब वो ना है तब। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। हर कंट्री में 2 पार्टीज़ होते हैं, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट में लाइक शो कर रहे थे, लड़ रहे थे। और इसी चीज़ का जो इंडियंस बहुत सारे जितने यूट्यूबर्स हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, फेक वीडियोज़ बना रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चैनल हैं टीवी पे जो शो कर रहे हैं, एग्जैजरेट करके न्यूज़ को दिखा रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल, बिकॉज़ ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। हम इस सेंसिटिव मैटर पे एक तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस पे एग्जैजरेट करके नहीं दिखा सकते। मैं यहाँ पे बांग्लादेश में पर्सनली, मैं फॉरेनर हूँ, मैं नेपाली हूँ और मैं यहाँ पे कर रही हूँ एमबीबीएस। लाइक एमबीबीएस मैंने कंप्लीट कर लिया, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। मैं न्यू
ड्यूटी के लिए जाया करती थी, जैसे मैं प्रोटेस्टा में जाती थी, मैं आती थी, तो मैंने वो सिचुएशन अपने आंखों से देखा है। हम कभी लाइक यहाँ पे मेरे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स हैं जो कि बांग्लादेशी हैं, जो बांग्लादेश के हैं, तो उनकी फैमिली को भी अटैक नहीं हुई है। दे नेवर सेड कि उनकी फैमिली अनसेफ है। हाँ ठीक है ना, आप लाइक जो अपोजिट पार्टीज थी एक दूसरे के अगेंस्ट में वो चीजें शो करा रही थी, वो अटैक कर रही थी। बहुत सारे ऐसे न्यूज थे जो फेक भी थे। लाइक लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द न्यूज। कोई एक न्यूज आई हुई थी जिसमें एक हिंदू लड़की को किडनैप करके मार से किया गया था, विच वॉज कम्प्लीटली फेक, दैट वॉज नॉट ट्रू। ठीक है, किडनैप वो किसी फैमिली रीजन की वजह से हुई थी, जिसके बारे में मुझे काफी डिटेल्स में तो नहीं पता है। उसके बाद क्रिकेटर का भी एक दिखाया था कि क्रिकेटर का एक आपको क्रिकेटर के घर पे आग लगा दिया गया, विच वॉज कम्प्लीटली फेक, दैट वॉज नॉट ट्रू। तो आप चीज़ों को सही नहीं कर सकते, तो चीज़ों को एग्जैजरेट करने की भी ज़रूरत नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट द हिंदूज वे सेफ और नॉट। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे अटैक्स नहीं हुए थे, अटैक्स हुए थे, लेकिन वो अपोजिट पार्टी कर रहे थे। वो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई टारगेट होके ऐसा चीज हो रहा था। तो आपका एक कंट्री का कम्प्लीटली लॉ एंड ऑर्डर जब शट हो जाए, जब फॉल डाउन कर जाए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आप क्या। लेकिन फिर भी इन्होंने एक लाइक होता ना एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनकर चीजों को देखा है, चीजों को हेल्प किया है, चीजों को मैं बता रही हूँ, मैं बाहर निकलती थी ना, तो मैं जब देखती थी स्टूडेंट्स, जब ये मास कोटा मूवमेंट, जब ये चीजें चेंज हुई, तो स्टूडेंट ने कम्प्लीटली सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। लाइक दे वो रास्ते पे उतर गए, उन्होंने ट्रैफिक संभाली, उन्होंने गार्ड करना शुरू कर दिया, रात रात भर जगना शुरू कर दिया, एंड विच अमेज्ड मी कम्प्लीटली गाइज। ये मुझे इतना अच्छा लगा। लाइक ठीक है, उन्होंने जो किया किया, लेकिन दे विद द मैन पावर। आर्मी हर जगह नहीं जा सकती, आर्मी हर जगह जाके चीजों को नहीं कंट्रोल कर सकती, हर जगह आर्मी का होना पॉसिबल नहीं है। लोग कह रहे थे ना कि आर्मी क्यों चीजें नहीं कंट्रोल कर पा रही, बट आर्मी तो हर जगह पॉसिबल नहीं है कि वो हर गली और हर रोड्स में जा सके, समझ रहे हो। तो स्टूडेंट्स रात भर जगने लगे। मेरे खुद के कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो रात में जग रहे थे, वो स्नैप्स ऐसे भेजा करते थे, और मैं वो चीज़ें देखी हूँ लिटरली अपने आंखों से। वो रात रात भर जग कर और गार्ड कर रहे थे हिंदू फैमिलीज को। कितने ऐसे हिंदू फैमिलीज है, जब ये न्यूज़ आने लगी तो वो खड़े होकर वो हिंदू फैमिलीज के घरों को गार्ड कर रहे थे, हिंदू टेम्पल्स को गार्ड कर रहे थे। यहाँ पे कोई माइनॉरिटीज़ का ऐसा नहीं कि अनसेफ है करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी सेफ है। इनफैक्ट हमारे जो इंटरिम जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जो डॉक्टर यूनुस उनके वो है, उन्होंने ये चीज़ अपने मुंह से बोला है दैट अगर माइनॉरिटीज अटैक बंद होना शुरू नहीं हुआ देन वो रिजाइन कर देंगे। इससे बड़ी बात और क्या होगी बताएं। तो मतलब कि वो चीज़ लाइक ही इज़ अ वेरी लाइक आई हैव हर्ड कि वो बहुत एजुकेटेड है, उनको बहुत ही नॉलेज है चीज़ों का। तो वो ऐसा चीज़ वो खुद ही लुक आफ्टर कर रहे हैं पर्सनली चीज़ों को। तो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई हिंदूज ऐसे अनसेफ नहीं है करके नहीं हम नहीं बोल सकते। बाकी रहा बात लॉ एंड ऑर्डर का, जब पावर वैक्यूम हो गया तब लोग इसके फायदे उठा रहे थे, और कुछ इंडियन चैनल्स भी हैं जो कि एग्जैजरेट करके चीज़ों को दिखा रहे थे। तो इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उस प्रोटेस्ट के बीच में भी और अभी भी मैं ड्यूटी पे जाती हूँ, मेरी ड्यूटी ऑफ नहीं हुई थी, मैं जाया करती थी, आया करती थी। हाँ, जब लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया था, जब पावर वैक्यूम हो गया था, तो उस समय चीज़ें बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी, क्योंकि यार एक कंट्री से कम्प्लीटली जब आपका सब कुछ शट आउट हो जाए, शट डाउन कर जाए, तो लोग इसमें बहुत लोग हैं जो फ़ायदा भी उठाते हैं, बहुत लोग भी हैं जिनको समझ नहीं आता कि करना क्या चाहिए करके। तो वो चीज़ें हुई थी, एंड मतलब उस समय वो चीज़ें हुई थी कि लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहा था, रैली निकाल रहे थे, तोड़ फाड़ कर रहे थे, बिकॉज उनको एक चीज़ चाहिए था। वो चीज़ डिमांड वो पता नहीं कितने साल से कर रहे थे, लेकिन उनका सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो लास्ट में कहते ना कि आप पानी यहाँ तक कर सकते हो, जब पानी यहाँ से जाने लगे तब आप उसमें या तो डूब जाओगे या फिर तैर के बाहर निकल जाओगे। तो इन्होंने वो तैरना ही ज़रूरी समझा। और मैं इसको सिद्ध नहीं कर रही कि ये इनका करना राइट है रॉन्ग है, बिकॉज आई एम नोबडी टू जज देम। लेकिन हाँ, ये नहीं कर सकते हम चीज़ों को फेक या एग्जैजरेट करके नहीं बता सकते। हम खुद यहाँ पे इतने हिंदूज़ हैं, मेरे बंगाली हिंदू फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने अपने आंखों से देखा है। वहाँ पे ऐसा कोई अनसेफ्टी नहीं थी यार, हम आराम से यहाँ पे थे, हम तो नहीं गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, लेकिन कुछ गवर्नमेंट चीज़ें थी जो कि इसमें, मैं यूँ नहीं कह रही कि इसमें लोग जो लोग इनोसेंट थे वो लोग भी इसमें थोड़ा सा झुलसे ही हैं, बिकॉज एक कंट्री में अगर आपको कुछ चाहिए तो अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें ही होती हैं। तो हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं काउंट कर सकते कि
कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, हम वो चीज़ नहीं कर सकते, समझ रहे हो? वो एक चीज़ के लिए फाइट कर रहे थे, यहाँ पे बहुत इनोसेंट की जान भी गई है। तो हम क्या करें? अगर हमें एक पावर चाहिए, हमें एक पोजीशन चाहिए, देन वी इफ वी वांट टू स्टैंड फॉर इट, देन वी नीड टू फाइट फॉर इट, एंड दे फॉट फॉर इट एंड दे गॉट इट। तो वो वाली चीज़ है। तो यस, यहाँ पे हिंदूज वैसे अनसेफ तो है नहीं, ये फेक न्यूज़ फैलाने का कोई मतलब है नहीं, है ना? यहाँ पे दे आर वेरी सेफ। द स्टूडेंट्स दे वेंट ऑन द रोड एंड वो खड़े होकर लाठी झाड़ू जो भी मिला उनको वो सब लेके वो गार्ड करने के लिए रेडी थे। वो अपने जान पे खेल के रोड पे उतर के पूरे कहते हो ना, कह सकते हो कि पूरा रोड पे उतर के वो पूरा ट्रैफिक संभाल रहे हैं, घरों को गार्ड कर रहे हैं, टेम्पल्स को गार्ड कर रहे हैं, लोगों के फैमिलीज को गार्ड कर रहे हैं, रात रात भर नहीं सो रहे हैं। ये चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी है गाइस। तो मैं कैसे इस चीज़ को झुठला दूँ कि नहीं ऐसा करेक्ट नहीं है करके? नहीं, मैं नहीं झुठला सकती, मैंने फील किया है, मैं फॉरेनर हूँ। मैं जब फॉरेनर हो के बात कर रही हूँ ये चीज़, आप लोगों तक ये न्यूज़ फैला रही हूँ कि आई हैव फेल्ट इट। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। ऐसे ही एक वीडियो आई हुई थी जो कि मैंने देखा था, जो कि कहीं की थी और किसी ने बनाया था और उसको बांग्लादेश बताकर न्यूज़ वायरल कर रहे थे। तो वो भी एक फेक न्यूज़ है। आप लोग, बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ है, बहुत सारे ऐसे रियल न्यूज़ है, मैं हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे मैं लाइक यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मतलब सोच से परे था, दिल दहला देने वाला था, डर जाने वाला था, सिचुएशन ऐसा जा चुका था। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फायदा उठा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट में कर रहे थे और चीजें दिखा रहे थे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको कह सकते हो कि अगेंस्ट में है, तो वो फाइट कर रहे थे, एक सपोर्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें थी, समझ रहे हो? तो वो उस समय हम इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं इस कंट्री में हूँ एंड इफ आई एम हियर एंड हैविंग देयर फूड एंड हैविंग एवरीथिंग लुकिंग एट माई थ्रू माई आईज, एंड आप जाओ अभी भी जाके देखो कि जो चीज़ें ब्रेक डाउन हो चुकी है ना, वो चीज़ों को लिटरली अपने हाथों से पेंट करके ठीक कर रहे हैं, वो वापस से बांग्लादेश बना रहे हैं। लाइक दिस इज वेरी लाइक इट इज अमेजिंग टू सी कि एक बच्चे अपने चाहे तो अपनी कंट्री को कम्प्लीटली बदल सकते हैं। तो वो चीज़ है, समझ रहे हो? एंड बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ है, आप वो फेक न्यूज़ ना देखें। एंड यस, मैंने यहाँ पे चीज़ें फील की हैं, तो यहाँ पे चीज़ें सेफ हैं, आप आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद यहाँ पे डॉक्टर हूँ एंड आई एम प्रैक्टिसिंग ईयर, तो यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, अगर हम इस सेंसिटिव मैटर पे कुछ नहीं बात कर सकते, लाइक अगर हम कुछ नहीं बोल सकते फॉर में, देन हम अगेंस्ट में भी बात नहीं करें। हम वेकअप कॉल जरूर दे सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, चीज़ें सब कंट्रोल्ड में है, अब सब चीज़ें नॉर्मल हैं। आप चाहो तो आप आराम से अपने बच्चों को भेज सकते हो, फैमिलीज नहीं डरो, और हिंदूज कम्प्लीटली सेफ है अभी। हाँ, कुछ सिचुएशन थी, प्रॉब्लम्स थी जो कि अब कंट्रोल में आ चुकी हैं, तो फेक न्यूज़ ना फैलाएं। एंड यस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं आप लोगों को ऐसा बताऊं, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँगी, आप मुझे बताते रहना। बाय बाय।